हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और हम इस टॉपिक को 5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स मिलते कहाँ हैं। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सॉइल हो गई, वाटर हो गई, एयर हो गई, हमारी बॉडी हो गया और ईटीसी। अच्छा, ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या है? ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है मानव कल्याण, कि माइक्रोब्स इंसानों की लाइफ में कैसे इजी बना रहे हैं, हमारी लाइफ को कैसे ह्यूमन की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, जो चैप्टर 8 था उसमें हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे माइक्रोब्स अलग अलग तरह की बीमारियां कर रहे थे इंसानों में। पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो इंसानों की लाइफ को ईजी बना रहे हैं और हेल्पफुल है उनकी लाइफ के लिए। तो पहला टॉपिक हमारा होता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि हमारा जो डेली लाइफ है उसमें माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट कैसे हेल्प करते हैं। तो इसके 5 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल आता है दूध से दही बनाना। ठीक है, दूध से दही बनाना पहला एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे पढ़ने से पहले हमें दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। पहला है लैक्टोबैसिलस और दूसरा एलएबी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दोनों की दोनों दही में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये दोनों बैक्टीरिया मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं, कोआगुलेट करते हैं मिल्क को, और कोआगुलेट मतलब दूध को फाड़ देते हैं और पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं मिल्क का प्रोटीन, और उसके बाद उस मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। और क्या होता है, जो वो कर्ड बनता है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, उस बीकर में मिल्क डाला। अच्छा, अब इसके अंदर हम कर्ड डाल रहे हैं। कर्ड को हम एज अ स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस को शुरू कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टर को एक और दूसरा वर्ड कहते हैं जिसका नाम है इनोक्यूलम। तो यहाँ पे हम कर्ड ऐड कर रहे हैं एज इनोक्यूलम और स्टार्टर। अब ये कर्ड है, कर्ड के अंदर क्या है? दो टाइप के हमारे यही बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस और दूसरा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये दोनों क्या करेंगे? कर्ड के अंदर ग्रो करेंगे, मिल्क के अंदर ग्रो करेंगे और उस मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे कर्ड के अंदर। अभी जो कर्ड होगा इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी होगी और इसके अंदर विटामिन B12 भी ज़्यादा होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल कि माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल है हमारे डेली लाइफ में, इसका है डो ऑफ डोसा इन इडली। अब जो ये डोसा और इडली बनते हैं इनको भी तो फर्मेंट करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, बैटर बना के 7-8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो फर्मेंट कौन करता है डोसा और इडली का बैटर? बैक्टीरिया करते हैं। और जब हम 7-8 घंटे बाद देखते हैं ना, तो जो डोसा होता है वो अपनी डबल क्वांटिटी के अराउंड होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? वो पफ सा हो जाता है, फूल जाता है डो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होती। हमारा अगला एग्जाम्पल है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट का, द डो ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड का जो डो होता है ना, वो फर्मेंट करता है ईस्ट। और क्योंकि ये ब्रेड का डो फर्मेंट कर रहा है, बेकरी में यूज हो रहा है, इसलिए इस ईस्ट को हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट। अच्छा, इस बेकर्स ईस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस सेरीविसिएई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा टॉडी। टॉडी एक साउथ इंडियन ड्रिंक है जो कि वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और ये कहाँ से मिलती है? जो पाम ट्री होता है ना, उसका सैप ले लेते हैं और उस सैप को फर्मेंट करके ये ड्रिंक बनाई जाती है। हमारा अगला एग्जाम्पल है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट का चीज़। चीज़ हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं? माइक्रोब की हेल्प से बना रहे हैं। और हमारे सिलेबस में दो टाइप के चीज़ दिए गए हैं, पहला है स्विस चीज़ और दूसरा रॉकेफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लार्ज होल्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे CO2 गैस का प्रोडक्शन हुआ होता है, इसलिए। अच्छा, स्विस चीज़ आपने देखा भी है, टॉम एंड जेरी सब देखते हैं शो। उसमें येलो कलर का जो जेरी चीज़ लेके भागता है, उस चीज़ पे आपने होल्स देखे होंगे बड़े बड़े। तो वही वाला जो चीज़ होता है वो स्विस चीज़ होता है। और उसमें लार्ज होल्स होते हैं CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से। और यहाँ पे कौन सा बैक्टीरियम यूज होता है? यहाँ पे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी यूज होता है। दूसरा चीज़ है रॉकेफोर्ट चीज़। ये जो रॉकेफोर्ट चीज़ है, इसको रैपिंग और फ्लेवर ऐड करने के लिए एक स्पेसिफिक फंजाई का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकेफोर्ट। हमारा अगला टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये पढ़ना है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं? बेवरेजेस में और एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फर्मेंटर्स क्या होते हैं? अब हमें इंडस्ट्रीज में काम करना है, इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम छोटी सी पतीली में बना रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो बड़े बड़े वेसल्स में बनाए जाते हैं। उन लार्ज वॉल्यूम वेसल्स को जिनके अंदर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारा फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक है,
ईस्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ईस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई हो रहा है। अभी पीछे हमने इसे बेकरी में इस्तेमाल करा था, तो कौन सा नाम दिया था इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई ईस्ट को? बेकर्स ईस्ट का नाम दिया था, क्योंकि ये कहाँ बेकरी में इस्तेमाल हो रहा था, ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल हो रहा था। और इस ईस्ट को हम ब्रेयर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रूरी में इस्तेमाल होता है, शराब के कारखानों में इस्तेमाल होता है शराब बनाने के लिए। तो यहाँ पे यूज़ होता है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। हम क्या करते हैं, माल्टेड सीरियल्स लेते हैं प्लस फ्रूट जूस लेते हैं, उसके बाद उन पे ईस्ट डाल देते हैं फर्मेंटेशन के लिए और इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम ब्रूरी में अल्कोहल बनाते हैं तो हम दो टाइप से बनाते हैं, एक तो विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं और एक डिस्टिलेशन के साथ बनाते हैं। तो अगर विदाउट डिस्टिलेशन हम अगर ड्रिंक बना रहे हैं तो हम वाइन और बियर बना रहे हैं, और डिस्टिलेशन करके बना रहे हैं फर्मेंटेड ब्रॉथ का, तो विस्की, ब्रांडी और रम बना रहे हैं।